आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे गाइनोसेट CR 10 mg टेबलेट के बारे में। इस टेबलेट का मुख्य रूप से कब उपयोग किया जाता है, कितनी मात्रा में ले सकते हैं, कितने दिन तक इसको कंटिन्यू लेना रहता है, इसके क्या फायदे रहते हैं, क्या नुकसान रहते हैं, इसी के बारे में वीडियो में विस्तार से जानेंगे, तो वीडियो को पूरा देखें। अगर आप मेरे इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करें। तो आइए हम बात करते हैं कि गाइनोसेट CR 10 mg की टेबलेट डॉक्टर आपको कौन कौन सी कंडीशन में दे सकते हैं। तो जनरली इस टेबलेट को महिलाओं को प्रिस्क्राइब किया जाता है। जैसे कि अगर हम डिजीज के बारे में बात करें कि कौन सी ऐसी बीमारियां रहती है जिसमें कि हम इसका इस्तेमाल करते हैं, तो सबसे पहली जो प्रॉब्लम रहती है, जो कॉमन प्रॉब्लम है, महिलाओं के पीरियड नहीं आना, यानी कि एमिनोरिया की कंडीशन। कोई भी महिला सेक्सुअली एक्टिव है और उनका प्रेगनेंसी टेस्ट करके देख रहे हैं तो एनी टाइम नेगेटिव आ रहा है, या जो अनमैरिड गर्ल रहती है उनके पीरियड इनरेगुलर हो रहे हैं, पीरियड मिस हो रहे हैं, और हम जितनी भी बार प्रेगनेंसी टेस्ट कर रहे हैं तो एनी टाइम प्रेगनेंसी टेस्ट नेगेटिव आ रहा है, तो इस कंडीशन में गाइनोसेट CR 10 mg का उपयोग किया जाता है। इसको लेने के कुछ दिन बाद आपके पीरियड आ जाते हैं, तो इसको पीरियड लाने के लिए भी उपयोग में लाया जाता है। इसके बाद में जिन महिलाओं को एबनॉर्मल यूटेराइन ब्लीडिंग की प्रॉब्लम है, यानी कि हमारे पीरियड आ गए, फिर बंद हो गए, फिर शुरू हो गए, फिर बंद हो गए, फिर शुरू हो गए, तो ऐसी जो ब्लीडिंग बीच बीच में आती रहती है पीरियड खत्म होने के बाद भी, तो उस कंडीशन में हार्मोन इम्बैलेंस होते हैं, जिसके कारण हमारी जो एंडोमेट्रियम की लाइनिंग है वो रेगुलर नहीं हो पाती है। उसके कारण महिलाओं को इस तरह की प्रॉब्लम देखी जाती है। तो उस कंडीशन में भी इस टेबलेट को देने से काफी अच्छे रिजल्ट हमको देखने को मिलते हैं, और जो प्रॉब्लम हो रही थी वो काफी जल्दी खत्म हो जाती है। इसके आगे अगर हम बात करें तो जिन महिलाओं के पीरियड के दौरान बहुत ही ज्यादा हेवी मेंसेस होते हैं, यानी कि पीरियड के दौरान बहुत ज्यादा ब्लीडिंग होती है, तो उस कंडीशन में भी इसको दिया जाता है। जिन महिला को एंडोमेट्रियल हाइपरप्लाजिया है, यानी कि एंडोमेट्रियम की लाइनिंग जो है वो काफी मोटी हो जाती है, तो जब एंडोमेट्रियम की लाइनिंग काफी मोटी बनेगी तो आपके पीरियड बहुत हेवी होंगे और ब्लड क्लॉट्स पास होंगे और जमा जमा टाइप का ब्लड भी आपको निकलेगा। अगर ऐसी कोई भी प्रॉब्लम रहती है तब भी डॉक्टर अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग आपको ये टेबलेट प्रिस्क्राइब करते हैं। इसके बाद में जिन महिलाओं को एंडोमेट्रियोसिस की प्रॉब्लम है उस कंडीशन में भी इसको दिया जाता है। जिन महिलाओं को सिंपल सिस्ट हो जाता है, ओवेरियन सिस्ट होता है, तो उस कंडीशन में भी इस टेबलेट को प्रिस्क्राइब करते हैं। इसके बाद में जिन महिलाओं को गर्भधारण करने में समस्या होती है, या आपकी जो ओवरी है उसका फंक्शन ठीक नहीं है, ओवरियन फंक्शन खराब हो रहे हैं, उस कंडीशन में भी दे सकते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारी डिजीज रहती है, जैसे कि आपको कहीं बाहर जाना है तो पीरियड डिले करने के लिए भी हम इस दवाई का इस्तेमाल कर सकते हैं, और जिनको गर्भ निरोधक के तौर पे लेना है वो भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको कोई भी डिजीज हो, एनी कंडीशन में आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए, उसके बाद ही कोई भी दवाई का उपयोग करना चाहिए। अब हम बात करें कि इस टेबलेट के डोजेस क्या रहते हैं, तो इसके जो डोजेस रहते हैं गाइनोसेट CR 10 mg, यानी कि ये कंट्रोल रिलीज के साथ में आपको मिलती है, जो कि धीरे धीरे आपकी बॉडी में असर करती है, अचानक से असर नहीं करती है। तो ये डोजेस जो रहते हैं पेशेंट की कंडीशन पर भी डिपेंड करता है कि हमें कितनी मात्रा में देना है, क्योंकि पेशेंट की उम्र क्या है, पेशेंट को क्या बीमारी है, उसका जो वजन है कितना है, कितने दिन से प्रॉब्लम है, मीन्स आपके मेडिकल हिस्ट्री के अकॉर्डिंग डोजेस डिसाइड किए जाते हैं। तो जनरली सुबह शाम खाने के बाद में तो दिया ही जाता है, बट अगर कोई पेशेंट को बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम है तो 3 टाइम भी दे सकते हैं, पर 3 टाइम से ज्यादा रिकमेंड नहीं किया जाता है। इसके बाद में अगर हम ये बात करें कि कितने लंबे समय तक हम इसको ले सकते हैं, तो जनरली मैं 2-3 तरह के डोजेस आपको बता रही हूँ सिर्फ आपके नॉलेज के लिए। जैसे किसी भी महिला का पीरियड नहीं आ रहा है तो उस कंडीशन में हम सिर्फ 5 दिन के लिए देते हैं, सुबह शाम खाने के बाद में। जैसे ही दवाई खत्म होती है तो 1 हफ्ते के अंदर आपका पीरियड आ जाता है। जिन महिलाओं को पीरियड को डिले करना है, यानी कि दिन को आगे बढ़ाना है, उस कंडीशन में पीरियड के 3 से 4 दिन पहले शुरू करवाते हैं, 1 टेबलेट पर डे लेते हैं।
जितना दिन आपको पीरियड डिले करना है, यानी कि 5 दिन 7 दिन, ज्यादा से ज्यादा 10 दिन डिले कर सकते हैं, 10 दिन से ज्यादा डिले नहीं करना है। जिस दिन आपका काम खत्म हो जाता है, यानी कि कोई पूजन है या ऑफिशियली वर्क से बाहर गए, वो काम आपका खत्म हो गया, उस दिन ही आपको टेबलेट बंद कर देना है। तो 2 दिन के बाद में आपके पीरियड आ जाएंगे। इसके बाद जिन महिलाओं को एबनॉर्मल यूटेराइन ब्लीडिंग की प्रॉब्लम है, यानी कि बीच बीच में स्पॉटिंग हो रही या बीच बीच में ब्लीडिंग हो रही है, तो उस कंडीशन में भी या तो एक रोज भी दे सकते हैं, और अगर एक रोज देने से कंट्रोल नहीं होती ब्लीडिंग तो फिर 2 टेबलेट पर डे भी दे सकते हैं 21 डेज के लिए, जिसको कि जब से आपको स्पॉटिंग की प्रॉब्लम हो रही है कंटिन्यू 21 दिन तक दवाई खाना रहती है, जिससे कि हार्मोन बैलेंस हो जाते हैं, फिर नेक्स्ट मंथ आपको प्रॉब्लम नहीं होती है। इसके बाद में जिन महिलाओं के पीरियड इनरेगुलर है, पीरियड टाइम पे नहीं आते, तो इसको पीरियड के 5th डे से 21 डेज कंटिन्यू देना रहता है, एक टेबलेट डेली खाने के बाद में। इतनी कुछ डिजीज थी जिसमें कि इसका उपयोग किया जाता है। आप जब भी ले तो एक बार ही डॉक्टर से एडवाइस ले, उसके बाद में ही आपको लेना है, अपनी मर्जी से बिल्कुल भी नहीं लेना है, यानी कि सेल्फ मेडिकेशन बिल्कुल भी नहीं करना है। अब हम इस टेबलेट के साइड इफेक्ट के बारे में बात करें कि क्या क्या साइड इफेक्ट आपको दिख सकते हैं। तो जनरली इसके बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट नहीं होते, क्योंकि ये सीआर यानी कि कंट्रोल रिलीज के साथ में रहती है, तो ज्यादा साइड इफेक्ट देखने को नहीं मिलते। फिर भी अगर इसको लेने के बाद में आपको कुछ अनकंफर्टेबल सा फील हो रहा है, आपकी बॉडी में कुछ बदलाव से दिख रहे हैं, जैसे कि उल्टी जैसा मन हो रहा है, नोजिया जैसा फील हो रहा है, सिर दर्द हो रहा है, नींद कम आ रही है, चिड़चिड़ापन हो रहा है, या बहुत ज्यादा गर्मी बढ़ने लगी है, चक्कर से आ रहे हैं, पेट में दर्द हो रहा है, इस तरह की कोई भी प्रॉब्लम होती है और ये प्रॉब्लम आपको जैसे जैसे टेबलेट लेते हैं वैसे वैसे बढ़ती जा रही है, तो फिर आपको डॉक्टर से सजेशन लेना चाहिए। और मान लो ये जो साइड इफेक्ट है किसी किसी महिला को 3-4 दिन में अपने बॉडी में अपने आप ही सूट हो जाते, फिर ये साइड इफेक्ट नहीं दिखते। तो 3-4 दिन तो आपको कंटिन्यू लेना है, अगर फिर भी इश्यू रहता है तो आप डॉक्टर से मिल सकते हैं। अब हम बात करें कि इस टेबलेट को खाने के बाद लेना है या खाली पेट, तो इस टेबलेट को हमेशा खाने के बाद में ही लेना है, नॉर्मल वाटर से, यानी कि ना तो ठंडा ना गर्म, जो नॉर्मल पानी भरा रहता है हमारे घर में मटके में काई में, उसी वाटर से इसको लेना है, पर कभी भी खाली पेट ना ले। तो आशा करती हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से मैं गाइनोसेट CR10 mg टेबलेट के बारे में आपको संपूर्ण जानकारी दे पाई हूँ। धन्यवाद।